अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज के दिन इस्लामाबाद में सियासी हलचल तो रही, वहीं पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब और KPK के जो इंतखाबात हैं उनकी तारीख में जो तोसी की गई थी उसके हवाले से समाअत हुई। पंजाब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने फैसला जारी किया जिसमें तोसी को कलअदम करार दिया गया और कहा गया कि 14 मई तक इलेक्शन कराए जाएं। इस हवाले से अपोजिशन और हुकूमत का मौक़िफ़ भी सामने आ रहा है। आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं, इलेक्शन क्यों इतना लाजमी है, इलेक्शन के हवाले से जो तारीख दी गई है क्या उस पर अमल हो पाएगा। आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से वफाकी हुकूमत को कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन को फौरी तौर पर फंड्स भी दिए जाएँ। सूबाई हुकूमतों को कहा गया है कि वो इलेक्शन कमीशन की मामलत करें। सिक्योरिटी के इदारों को कहा गया कि वो सिक्योरिटी फराहम करें। अब आने वाले दिनों में इस पर कितना अमल होता है ये तो वाज़ह हो ही जाएगा। आज हम आवाम के पास जाएंगे और उनसे जानेंगे कि वो मौजूदा फ़ैसलों के बारे में, मौजूदा हालात के बारे में क्या राय रखते हैं। हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। जिस तरह आज सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला आया और उस फैसले के हवाले से हुकूमती और अपोजिशन जो अरकान हैं उनकी गुफ्तगू भी सामने आ रही है। हम आवाम के पास आए हैं, आवाम से जानते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या कहते हैं। इलेक्शन वक्त पर जो कराने के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आम आदमी क्या सोच रहा है, आम आदमी के आजकल मसाइल हैं क्या, आम आदमी के ख़यालात क्या हैं, आम आदमी को क्या इस बारे में समझ है। तो हम इस हवाले से आवाम के पास जाएंगे, उनसे जानेंगे कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसे चले काम काज? काम बस ऐसे ही है साहब, बस गुजारा ही है। मज़ा नहीं आ रहा? कोई मज़ा नहीं है। मेहनत करते हैं लेकिन काम मुनाफा नहीं है, मुनाफा नहीं है, माल बहुत महंगा हो गया, हर चीज़ का रेट बढ़ गया है। बढ़ गया। अब 14 मई को इलेक्शन की कहा गया है, इलेक्शन कराने का पंजाब में, तो क्या समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए या फिर? इलेक्शन तो होने चाहिए। ठीक है, बाकी ये है कि कोई अच्छा नेक आदमी आवे ठीक है, आवाम के लिए, ठीक है। तो अच्छा सारा काम शाम अच्छा हो जाए। अब खुशहाल पंजाब में इलेक्शन होने हैं, KPK में, और फिर अगर उसके बाद वफाक में। अब आप क्या कहते हैं कि इकट्ठे इलेक्शन हो या फिर अलग अलग होने दें, जैसे इलेक्शन हो? इकट्ठे होने चाहिए, इकट्ठे? अलग खर्चा होएगा, हाँ। आवाम वफाक का भरेगी, आवाम के ऊपर बोझ आएगा सारा। इकट्ठा होना चाहिए ये खर्चा। कहते हैं कि इस हवाले से जो इलेक्शन है वो इकट्ठे होने चाहिए, अलग अलग होंगे तो लाजमी बात है फिर उसके ख़राजात। क्या हाल है जी आपके? बिस्मिल्लाह जी, ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं काम का? शुक्र अल्लाह का जी। रमज़ान मुबारक सही जा रहा है? बस कर रहे हैं वक्त पास। हाँ जी, बेहतर जा रहा है। हाँ जी। मौजूदा सूरत हाल, आम आदमी आज किन हालात को देख रहा है, क्या फेस कर रहा है? असल बात बोला गया, गवर्नमेंट कोई भी आती है, गवर्नमेंट अच्छी समझती है, हम लोग खुद ख़राब हैं। हम खराब हैं। हम खुद ख़राब हैं, भला क्यों? हम खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, हमारे दिल साफ़ नहीं, हम कहते हैं ये सही नहीं, वो सही नहीं। मजीद जो भी आएगा हालात ख़राब ही होते जाएंगे जब तक सलूक से नहीं बैठते। मुसलमान भाई एक दूसरे की जड़ें काट रहे हैं, जड़ काटने से हमें असर पड़ रहा तो है। बर्दाश्त भी नहीं करते। नहीं करते, एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर रहे, इसलिए असर पड़ रहा है काम पे। ऐसे समझ गुजारा हो रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, रोटी तो खा रहे हैं। बात तो ये है, जो सियासी रहनुमा होते हैं उनके बारे में कहा जाता है कि काफ़ी समझदार होते हैं, इन्हें आवाम का ख्याल होता है। तो आपको लगता है कि पहले पीपल्स पार्टी को दिया है, फिर नवाज शरीफ को दिया है, इसको इमरान को भी दिया है। भला क्या, इमरान ने भी 3.5 साल यही हाल रहा है, इनका भी यही हाल रहा है। हम किसी को बुरा नहीं कहते, सब मुसलमान भाई, हम लोग ना खुद ख़राब हैं। तो हमें खुद को ठीक करना होगा। अपने आप को जब गिरबान में जाके ना फिर पता चलता है, हम कहते हैं लोग ये ख़राब है। ख़राब नहीं, हम खुद ख़राब है मेरे भाई। हमें खुद ठीक होना पड़ेगा, तभी जाकर बेहतरी आएगी। अपनी ज़ात से तब्दीली का आगाज़ करना होगा। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है क्या भाई। नाम है आपका? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल, मेरे हम नाम। कैसे हैं आप? मैं आपको देखता हूँ इंशाल्लाह, जब भी तो आपका नाम नहीं साहब। अच्छा, चले माशाल्लाह। आप बताएं कि अब आज हुआ है फैसला सुप्रीम कोर्ट का, अच्छा, कहा गया है कि 14 मई को इलेक्शन कराओ पंजाब के। तो क्या समझते हैं, इलेक्शन पंजाब के 14 मई को होने चाहिए या फिर वफाक के और पंजाब के और KPK के सालों में इकट्ठे होने चाहिए? मैं यही पैगाम दूंगा हुकूमत को, किसी की भी हुकूमत आए, मुल्क को बेहतर करो। मुल्क के अंदर ये हालात हो गए हैं, अपने बच्चों को आप बंदे खुदकुशी हराम ना होना, तो सबसे ज़्यादा हमारे पाकिस्तान में ये काम होएगा। और सऊदीया को, अमेरिका को, दुबई को मैं पैगाम देना चाहता हूँ, खुदारा आपने ये वीडियो बार बार चलानी है। हमारी पाकिस्तान गवर्नमेंट को इमदाद देने से अच्छा आप खुद आएँ और इस अवाम को इमदाद दें। आप इनको $500 देते हैं तो ये हमें $50 देते हैं, जिसमें इतना जलील करके देते हैं, हम आपको क्या बताएं। इसकी आपको अपील करते हैं, आपकी मेहरबानी इसको दिखाएं।
इन लोगों को ना दें। इमरान खान आया कि हम यहाँ नवाज शरीफ आए, शहबाज शरीफ आए, जरदारी आए, मुल्क को चलाओ खुदारा। मुल्क का इन्होंने इस टाइम बहुत ज़्यादा ज़ीरो कर दिया। आम आदमी की मईशत कितनी डाउन होगी? आम इस आदमी में टाइम भाईजान किचन ज़ीरो हो गए हैं। रेडी वाला है क्या, कोई गरीब है, रिक्शे वाला, फट्टे वाला, वो तो इस टाइम ज़ीरो है पड़ा, रो तो रहा नहीं, बकाया उसके पल्ले कुछ है नहीं। आप हर अवाम बंदे में के बच्चे कपड़े जुत्ती मांग रहे हैं। आज 13 रोजे हो गए हैं, वो खाने का पूरा करेंगे, बच्चों के कपड़े जुत्ती लेके आए हैं। यही उनसे अपील है, ये खुदारा 13-14 टीमें तुम इकट्ठी हो गई हो, मुल्क का भी कुछ सोच लो। इमरान खान का ही ना सोचो, उसका तो जो आपने करना था कर दिया, लेकिन मुल्क का तो अच्छा कर दो। के बारे में सोचें। ये आप आम आदमी की गुफ्तगू जाने, आप करते क्या हो? रेडी लगाते हैं जी हम। ये स्टार लगाते हैं। ये आप ये अच्छी बात है जो हमारे यहाँ सियासी शऊर डेवलप हो रहे हैं। लोग अब सवाल करना, सवाल पूछना, जवाब मांगना सीख रहे हैं। और हमारी भी ये ख्वाहिश है कि लोग, आम आदमी को पता हो, चाहे वो जो भी काम करता हो, हक के लाल मेहनत मजदूरी कर रहा है, उस पर वो फ़ख्र करे, लेकिन सवाल ज़रूर करे, जवाब अपने नुमाइंदों से ज़रूर मांगे, अपनी हुकूमतों से सवाल पूछे, अपनी हुकूमतों से जवाब मांगे, उनसे कहे कि आखिर क्यों, किस बात पर आप किस तरह की कानून साजी करते हैं, किस तरह की पॉलिसियाँ बनाते हैं कि आपको आम आदमी का एहसास नहीं होता। एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं जो किस उम्र में मेहनत कर रहे हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या क्या सामान फरोख्त करते हैं आप? ये लाशें वगैरह, जराबें, नाले वगैरह। चलिए माशाल्लाह। अब जो मौजूदा सूरत हाल चल रही है, आम आदमी इस वक्त किस तरह से हालात से परेशान है, हुकूमत क्या कर रही है? बहुत परेशान है। हुकूमत क्या कर रही है? उम्मीद क्या रही है अभी ठीक हो जाएगा। ठीक नहीं हो रहा। ठीक नहीं होगा। जी इस वक्त आप देख रहे हैं कि वालेकुम सलाम। आपसे मिलने का बड़ा दीदार था बस कल। रेट सस्ता हो जाए तो कुछ भी नहीं है, तेज हो जाए तो रसगुल्लों की तरह खाएगी आवाम। महंगाई हो गई। ये रोने की आदत है, मुसलमानों को रोने की आदत है। जो भी आया उसने फ़कीर बना के छोड़ दिया। अब ये अवाम है फ़कीरों की तरह, कुछ भी कर लो अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते ये किसी भी चीज़ में। बस अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन महंगाई बहुत ज़्यादा है। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम भाई। क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम है भाई। मौजूदा सूरत हाल, आम आदमी बहुत परेशान है महंगाई से। ख़वातीन घर में कितना परेशान होती हैं जब किचन में सामान लेना होता है, क्या? इसकी कोई हद भी नहीं है। बहुत परेशान है, बहुत परेशान है। ना आटा मिल रहा है, और मेरी बच्ची को कैंसर है, उसको ना दवाई के पैसे देते हैं, कुछ भी नहीं करते। हॉस्पिटल में वार्ड बनाए, आज जो दवाइयाँ नहीं देते। हाँ, दवाइयाँ नहीं देते। सुबह की मारी फिर रही हूँ मैं अपनी बच्ची के लिए। हैं, एक घर से इतना सा थोड़ा सा पैसा नहीं मिला है बस। राशन का जाम काम करते थे, वो दरवाज़ा भी नहीं खोलते। सुबह की मारी मेरा घर 17 कस्सी है, उधर से आई हूँ। और मैं आपको रोज़ाना देखती हूँ, टीवी में रोज़ाना देखती हूँ आपको। आप इतने ज़्यादा परेशान हैं और कोई ऐसा अदारा मौजूद नहीं जिसके पास जाकर बताया जा सके? नहीं बेटे, नहीं, कोई भी नहीं सुनता। अल्लाह सुनने का। हाँ, ये नहीं सुनते, इन्होंने तबाह कर दिया है हमें। हवाले से आप गुफ्तगू जान रहे हैं, आप जिस तरह आवाम की राय जान रहे हैं, हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। क्या हाल है आपके? ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। क्या कहेंगे आप मौजूदा हालात? ये कहना चाहता हूँ, गरीब आवाम इतने जो कसारे में जा रही है, किस बिना पे जा रही है। इस्लामाबाद में जो लीडर बैठे हैं वो किस लिए बैठे हुए हैं, इनका ख्याल करा जाए। कम से कम इतना पैगाम तो हमारा जाना चाहिए ना। के हालात क्या हैं आजकल, कैसे हैं? आवाम के हालात ये जा रहे हैं कि महंगाई की वजह से कसारे में जा रही है पूरी आवाम। मैं कहता हूँ ये आवाम बच जाए। इस्लामाबाद वाले जो सीट पे बैठे हो ना, वो बचें या ना बचें, मेरी आवाम को कुछ नहीं होना चाहिए। आवाम को कुछ नहीं होना चाहिए, आवाम का ख्याल रखा जाए। जी आपने गुफ्तगू जानी, हम जरा आगे चलते हैं। जी हमारे साथ भाई मौजूद हैं। क्या हाल है भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। काम काज आजकल बहुत मंदे जा रहे हैं। आजकल तो रमज़ान मुबारक है, फिर ईद का सीज़न रमज़ान है। तो मुबारक है, लेकिन महंगाई इतनी है सर के कारोबार के हालात बहुत 0/0 हो पड़े हैं आजकल। पहले भी ऐसे थे, अब हुए? बस ऐसे ही 2-3 महीने हो गए, ऐसे ही जा रहा है काम के हालात। 2-3 महीने से मुसलसल ऐसे हालात चल रहे हैं। मुसलसल ऐसे जा रहे कोई हैं। बेहतरी की उम्मीद? अल्लाह करेगा, अल्लाह करेगा अब जी। इलेक्शन कहा जा रहा है 14 मई को पंजाब में कराया जाएगा, उसके बाद फिर KP के या फिर वफाक के। तो क्या समझते हैं, इलेक्शन ठीक तारीख है? बिल्कुल ठीक तारीख है जी, अल्लाह करे होने चाहिए इलेक्शन। इलेक्शन के बाद कोई बेहतरी आ जाएगी? अल्लाह करेगा इंशाल्लाह। इमरान खान आएगा इंशाल्लाह, तब्दीली ज़रूर आएगी। इमरान खान आएगा तो भी जरूर आएगी। क्या हाल है जी आपके? ठीक है जी।
कैसे चले काम काज का? काम काज बहुत बुरा हाल आया पड़ा, बहुत बुरा हाल आया पड़ा। ठीक है। सुबह से बैठे हैं, 250-300 रुपया बांटा है, क्या करें, कारोबार है ही नहीं। ये सीजन है हमारा, ईद का नहीं लग रहा, बाजार नहीं, कारोबार ही नहीं। पहले हालात बेहतर होते थे, पहले होते थे, अब नहीं है। तो हुकूमतों को कोई ख्याल नहीं है आवाम का? आवाम का नहीं, आवाम का हुकूमत कह रही है आवाम मरे। वो तो कहते हैं हम खादिम हैं आपके, हाँ खातम है, वैसे ही खातम है। वज़ीर आज़म कहते हैं मैं कपड़े भेज दूंगा आपके लिए। हाँ, भेज दूंगा, सच कोई में? सवाल ही नहीं पैदा। के सामने कहा है उसने। बेच के दिखावे फिर, अगर वहाँ अपना आप बेच के दिखावे तो लूट रहे हैं आवाम को, और क्या है। अभी तो आवाम के कपड़े उतार रहे हैं, बहुत बुरा हाल हुआ है पड़ा। अब 150 रुपये किलो आटा खा रहे हैं, कहाँ से खाए गरीब आदमी? जो 600 रुपया 700 रुपया दिहाड़ी कमाने वाला वो कहाँ से खाएगा? अपने बच्चों को खिलाएगा कि आवाम को खिलाएगा? ये पोजीशन हुई पड़ी है। यकीनन आवाम की हालात हैं। क्या हाल है जी आपके? जनाब कैसे चले काम काज, क्या करते हैं? परेशान हो रहे हैं, काम छूट गया, नौकरी छूट गया, धक्के खा रहे हैं। हाँ, क्या करते थे पहले काम? पहले बिस्कुट फैक्ट्री में, वहाँ से काम खत्म हो गया? वहाँ से उन्होंने कहा बाबा 62 साल उम्र होगी, घर बैठ जा। 2 साल हो गए, परेशान हो गए। तो अब आप काम करना चाहते हैं और भी? काम मिल ही नहीं रहा, कर क्या ले, मजदूरी नहीं मिल रही, कहीं धक्के खा रहे हैं, दुनिया परेशान है। आटा दे रहे हैं, 3-3 बोरी दे रहे हैं, एक भी नहीं मिली अभी तक, परेशान हो गए। आप गए नहीं है वहाँ पे? 6 दिन हो गए गए हैं, कह रहे हैं अभी तुम्हारा आया नहीं है, मैसेज नहीं आया, मैसेज नहीं आया। मेरे साथ भी यही हुआ, मैसेज नहीं आ रहा तो आटा कैसे मिलेगा? 3-3 आटे बोरी का ऐलान करके लोगों को परेशान किया है। लोगों को मिला तो है ना? मिला उनको मिलेगा जिनके मैसेज आ गए, जिनका मैसेज आया उसको मिल रहा है, जिसका मैसेज नहीं आया उसको नहीं मिल रहा। और लोग जो है बोरी की बोरी लेके जा रहे हैं, उनको कैसे दे रहे हैं? उनके मैसेज आए, मुलाजमों को 2-2 4-4 कट्टे मिल रहे हैं, मुलाजमों को 2-2 4-4 कट्टे मिल रहे हैं। अवाम को एक कट्टा मिलना मुश्किल हो रहा है। इतनी अवाम उधर गई है, लोग धक्के खा खा के मर गए हैं, औरतें मर गई हैं, बंदे मर गए, लड़के मर गए। ये क्या हुआ? हुकूमत ने गरीबत का मजाक उड़ाया है, लोगों को परेशान किया है। अगर यही लोग अगर घरों में आटा पुजा देते तो ना कोई मरता, ना कोई परेशान होता, ना कोई लाइनों में लगता। जो लोग पहले अपने घर से बाहर नहीं निकला करते थे, आज वो लाइनों में लग रहे हैं। बेटा भी लग रहा है, बाप भी लग रहा है, माँ भी लग रही, बहू भी लग रही, सास भी लग रही, ससुरा भी लग रहा, सारे लाइनों में लगा दिए। ये मुल्क को ख़राब कर दिया इन लोगों ने। ऐसी हुकूमत हमें नहीं चाहिए। इस वजह से आवाम का गुस्सा आपके साथ। लगाया किसने लाइन में? इस हुकूमत ने, जिम्मेदार कौन है? इस हुकूमत ने वो लगाया। इमरान खान है इसका जिम्मेदार। तेरे को आटा तो फ्री दे रहा वो। अच्छा, आप हमारे से बात करें। हाँ। जो हुकूमत ये की जिम्मेदार इमरान खान है इसका, मुल्क का खराब करने में उसका हाथ है। हाँ बस क्या थी, बस तो अड्डे पे है। अच्छा, आप हमसे बात करें, वो बुजुर्ग है। मौजूदा जो सूरत हाल है, आवाम जिस तरह परेशान है, क्या लगता है कि हालात बेहतर हो जाए? जी, हालात बेहतर की तरफ अल्लाह बेहतर करेगा जी। जैसे हालात चल रहे हैं वैसे तो मुश्किल है, ये अल्लाह बेहतर करे। हमारे अपने अमाल हैं ये। देखो ये गंदम तैयार हुई खड़ी है, बारिशें हो रही है, गंदम खराब हो रही है, हमारे अपने अमाल हैं ये। खराब हो चुके, अब कोई ऐसे चलता रहे? ये अल्लाह ही बेहतर करेगा जी, इसका अल्लाह ही हाफिज है, अल्लाह ही बेहतर कर सकते हैं। आपने सारी उम्मीदें अल्लाह पे छोड़ दी। बेशक अल्लाह पे रखिए, लेकिन यार अल्लाह कहता है कि खुदा उस कौम की हालत नहीं बदलता जिसे खुद ख्याल ना हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। जैसे हालात हुए पड़े हैं ना, ये बड़ा मुश्किल है। ये अल्लाह के उस पर ही चल रहा है ये निज़ाम। ये जो अब हम जो रोटी खा रहे हैं ना, पेट भर गए, जैसे हालात तुम होए हुए हैं, तो ये अल्लाह ही खिला रहा है हमें रोटी, नहीं तो कारोबार क्या कोई हालात नहीं है। महंगाई इतनी है, गरीब बंदा 500 600 800 रुपये दिहाड़ी वाला, वो क्या बाबा जी भी कह रहे थे। जी, आपने गुफ्तगू जानी, हम इस वजह से मज़ीद भी बात करेंगे। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, एक जानिब सुप्रीम कोर्ट की जानब से इलेक्शन के हवाले से फ़ैसला भी सामने आ चुका है और 14 मई का दिन कहा जा रहा है कि उस दिन पंजाब में पोलिंग कराई जाए और जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था उसे कलअदम करार दिया गया है। ये भी आज हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो शहर के मसाइल हैं उस हवाले से भी हमारी आवाम से बात होगी। हम ज़रा बात करते हैं आवाम से कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सही अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज? काम कार क्या होगा, सड़क टूटी फूटी हुई है, काम कार क्या चलना है सर जी। यहाँ पर काम वगैरह नहीं हुए साहब हुकूमत में? महंगाई बहुत है, क्या काम आएगा ये तो बताएं आप। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि 14 मई को पंजाब में इलेक्शन कराए जाए,
तो आवाम तैयार है या आप लोग कहते हैं कि इलेक्शन ना हो? इंशाल्लाह तैयार है, इंशाल्लाह तैयार है। इलेक्शन होने चाहिए। इंशाल्लाह होने चाहिए। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? जो भी आए गरीबों का सोचे, जो भी आता है वो कहता है गरीब एक नहीं रहेगा, सारे गरीब मर जाएंगे भूख मार मार के। ये आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बनाई जाए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। कि हुकूमत आवाम के बारे में फैसले करे। क्या हाल है जी आपके? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहे हैं काम काज आपके? शुक्र है अल्लाह का, जो टाइम गुजर रहा है भाई ठीक गुजर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएं पंजाब के, क्या कहेंगे? ये ड्रामा है, ये ड्रामेबाजी है। कोई कानून नहीं है, लाकानूनियत चलती है, ना किसी अदालत का ख्याल करते हैं। कोई भी सियासतदान जो भी है वो कभी भी नहीं करता। अब इमरान खान साहब को देख लो, अगर अदलिया ने उन पर वारंट निकाले हैं तो वो उस पर नहीं उसने फॉलो किया। वो कुछ किसी को समझता नहीं है। नवाज शरीफ वहाँ जाके बैठ गया, यहाँ मुल्क का कौन संभालता? कोई भी नहीं संभालता भाई। कानून और आइन की हुक्मरानी की बातें होती हैं, आप कहते हैं वो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये बिल्कुल ये झूठ है। और ये देख रहे हैं, ये भी एक मजाक ही होगा। जो इलेक्शन कर रहे हैं, सरमाया जो आवाम का पैसा लगा देंगे, सारा कुछ कर देंगे, फिर उस मैंडेट को तस्लीम ही नहीं करना किसी ने। कुछ भी कर लें आप, किसी ने तस्लीम करना ही नहीं है। अगर नून लीग वाले जीते हैं तो पीटीआई ने नहीं करना, अगर पीटीआई वाले जीते हैं तो नून लीग ने नहीं करना। ऐसा क्या होना चाहिए कि तमाम फरीक इसको तस्लीम करें? सीधा होना चाहिए। ये लोग बिल्कुल नहीं समझ सकते। समझ आ गई है? वो ये ना बारियों ले रहे हैं, बारियाँ जैसे होती हैं ना कि अब मेरी बारी है फिर तेरी बारी है, इस तरह के निज़ाम चल रहे हैं। इस तरह के निज़ाम नहीं चलते। आवाम तो इतनी परेशान है। अब ये आटे के चक्कर में डाला हुआ, कितने बंदे मर गए हैं, क्या किया है, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। आवाम को एक तरफ लगा दिया उन्होंने भी, ये लो आटे की डालने में लग जाओ। औरतों की तजलील हो रही है, बच्चियों की तजलील हो रही है, बेचारे बूढ़े आके लगते हैं, क्या करें? आटा 140-50 रुपये, गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? तो एक बंदे को छोड़ देते हैं, बेचाल तू लाइन में खड़ा हो जा। वो बेचारे का कोई बीमार है, कोई पेशेंट है, कोई मसला है, तो इस चीज़ को कोई नहीं देख रहा भाई। कोई नहीं देख रहा। ये भी चीज़ें देखनी चाहिए। जी आप गुफ्तगू जान रहे हैं, हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? सर अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चले काम काज? काम काज यही है सर, जितनी महंगाई है इंसान के लिए, वो गुर्बत में इंसान अपने आप को ही मारी जा रहा है और कुछ नहीं है। देखो जी, जो इंसान अगर एक दिन में 1000 रुपये कमाता है तो वो कहाँ से पूरा करेगा? वो भी एक काम कभी लगता है कभी नहीं लगता। देखो जी, अब हर चीज़ के टैक्स हैं बड़े। पेट्रोल का इन्होंने कहा जी पेट्रोल 10 रुपये कम हो गया, लेकिन नहीं हुआ। सुनने में आया जी मोबाइलों के मार्केट में मोबाइलों के रेट टूटे हैं, वो भी नहीं टूटे हैं। महंगाई इतनी है, घी चीनी इतना है सर, आवाम क्या करेगी? अब ये शहबाज शरीफ साहब ने ये मुफ्त आटे की स्कीम चलाई है, मानते हैं जी अच्छी स्कीम चलाई है। अब वो उसमें कई जानों के नुकसान हो गया है। माह रमज़ान बाबरकतों का महीना है। देखो जी, अब हर इंसान चाहता है कि मुफ्त आटा मिल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता हमारी ज़िंदगी कीमती है, आटे से ज़्यादा कीमती है हमारी ज़िंदगी। देखो जी, हुकूमत से ऊपर फैसला है। आज से मुतमईन नहीं है आप? नहीं जी, क्या मुतमईन है जी? मुतमईन तो वही होता है जब इंसान को खुशहाली मिलती है, सब कुछ मुतमईन हो जाता है। इलेक्शन की बात कर रहे हैं, 14 मई को इलेक्शन कहा जा रहा है। बिल्कुल जी, ये इलेक्शन होएगा, मुल्क में तरक्की आएगी। खान साहब आएंगे तो कुछ होगा। खान साहब हैं, हमारे लिए ये भी उतने हैं, लेकिन अवाम को इन्होंने रिलीफ नहीं दिया। जितना अवाम को रिलीफ देते तो ज़ाहिर बात है अवाम उतनी उनके वो हो जाती। आप भी इमरान खान को सपोर्ट कर? जी, खान साहब के साथ हैं। क्या वजह है, क्यों इमरान खान? ये जब हमारे मुल्क में आएगा तरक्की भी होगी, अच्छा होगा। और लेकिन इतनी महंगाई नहीं होगी जितनी हम महंगाई है। हम लोग नहीं ले सकते इतनी महंगाई चीज़ में, लेकिन हमारे घर के खर्चे पूरे नहीं होते हैं। 270 रुपये लीटर पेट्रोल है जी, अब इंसान वो क्या से कर सकेगा? हम ईद के कपड़े नहीं ले सकते तो महंगाई में और क्या लेंगे? लेकिन ईद आती थी, हम बच्चे के कपड़े शॉपिंग करते थे, आज तो अपना नहीं लिया जा सकता भाईजान। अब हम कुछ नहीं ले सकते। वो मुआशी मसाइल हैं जिससे अवाम काफ़ी परेशान है। हम क्या हाल हैं जी आपके? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का एहसान है, उसकी रहमत है। इलेक्शन की बातें हो रही हैं। आज सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई को इलेक्शन का कहा है, क्या कहते हैं? इलेक्शन होने चाहिए, टाइम पे होने चाहिए, या माशी हालात के बायस ताख़ीर से होने चाहिए? इलेक्शन क्या होंगे? मुल्क दिवाली हो रहा है, दुनिया रोडों के ऊपर है, मर रही है दुनिया। इलेक्शन पे तो करोड़ों अरबों रुपए के खर्च होते हैं। इलेक्शन टाइम पे करवाएं, जो मुद्दत जब पूरी हो तो इलेक्शन करवाएं। अब इलेक्शन होगा, फिर 6 महीने बाद फिर इलेक्शन होगा, तो खुदा का नाम माने, इस कौम के ऊपर रहम करें, इस मुल्क के ऊपर रहम करें। सियासी लीडरशिप में कोई ऐसा शऊर नहीं है कि वो मिल बैठ के फैसला कर सके? कोई इस तरह की हमांगी नहीं है?
ये जितने सियासतदान हैं ना, मैं इनको किस अल्फाजों से कहूँ। मैं तो कहता हूँ कि अल्लाह करे ये सारे मर जाए। इन्होंने मुल्क को बर्बाद और तबाह कर दिया है। गरीब आदमी 2 टाइम का खाना नहीं खा सकता। अब देखें ये आटा इन्होंने फ्री किया है, क्यों किया है? मुल्क का नुकसान है ना। वे आप कर्ज ले रहे हैं, ना लें कर्ज, आवाम को पैसे ना दें, आटा ना दें, राशन ना दें, अपने मुल्क का ख्याल करो, कोई महंगाई कम करो, गरीब अमीर का फायदा हो। अब आटा दिया है इन्होंने 30-30 किलो, तो ये हमसे टैक्स में पूरे गर्मियों में बिजली के टैक्स में 20-20 हज़ार रुपये ले लेंगे। हिसाब बराबर हो जाएगा। हाँ जी, हिसाब बराबर हो जाएगा। हिसाब बराबर हो जाएगा। ये कोई जितनी हुकूमतें आई हैं सिवाय भुट्टू और अयूब के, ये सब गरदार हैं, मुल्क के भी गरदार हैं, इस कौम के भी गरदार हैं। कोई इनमें हमदर्दी बिल्कुल नहीं है। इमरान खान के पास अलादीन का चिराग है, जो आएगा वो महंगाई को जुल्फिकार, ये भुट्टो का दौर कैसे था? आज 4 अप्रैल है, आज उनको फांसी लगाई गई थी। क्या कहना चाहिए? जुल्फिकार अली भुट्टो और रियाज साहब, इनकी हुकूमतें अच्छी थी, चोरी नहीं थी, डकैती नहीं थी, महंगाई नहीं थी, करप्शन नहीं था। ये तो सारे करप्ट बैठे हैं। एक आदमी मुझे सियासतदान एक आदमी बता दें कि ये ईमानदार है। एक आदमी MNA MPA एक आदमी मुझे बता दें कि ये ईमानदार है। जो अफसर बैठा हो कोई ईमानदार हो, सब करप्ट है। जानी यहाँ पर लोगों का रद्द-ए-अमल आपके सामने आ रहा है और लोग शिकवा भी कर रहे हैं और सियासतदानों पर तनकीद भी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हुकूमत ने आवाम को कहीं नहीं छोड़ा। क्या हाल है जी आपके? ठीक ठाक। कैसे चल रहे हैं कामकाज आजकल? भाई काम धंधा है नहीं। इस हुकूमत को चाहिए कि छोड़ के चली जाए। खुदा के लिए सफ़ेद पोश को इस हालात के ऊपर खड़ा कर दिया, ना मांग सकता ना खा सकता है, बच्चों को रोज़ा तक नहीं खिला, और आटा बिल्कुल नाकस, बीमार हो रहे हैं बच्चे, बीमार पड़ रहे हैं। इस आटे को बंद करके मार्केट में सस्ता कर दें कि जो सफ़ेद पोश भी आटा ख़रीद सकता हो। बिल्कुल कीड़े वाला नकास यूक्रेन की गंदम का आटा है, बिल्कुल गंदा आटा है। खुदारा हुकूमत को के गरीबों की कोई मदद करें, मदद करें, ये इस हवाले से अपील आ रही है। हमारे साथ खवातीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सूरत-ए-हाल के हवाले से बात करें, घर चलाना अब कितना मुश्किल हो गया है? घर चलाना मुश्किल हो गया है। ये जो हुकूमत है इसने लोगों को बेकारी बना दिया है। आटे के पीछे लग के लोग मर रहे हैं। बेनज़ीर का ऐसे झांसा दे के औरतें वहाँ पे मर रही, औरतों के साथ ज्यादती हो रही, लेकिन वहाँ अनपढ़ औरतें अपने हक के लिए वो बोल नहीं सकती, क्योंकि उनको इतना शौर नहीं है वो अपने हक के लिए बोलें। तो वहाँ औरतों के साथ ज्यादती हो रही, औरतों को मार रहे हैं। तो आप कहते हैं कि इस सिस्टम को बेहतर बनाया जाए, सिस्टम को बंद किया जाए। इस सिस्टम को बंद करके फिर जैसे इमरान खान ने घर बैठे आपकी हो रही थी रजिस्ट्रेशन, वैसे किया जाए। तब किसी को इनकम सपोर्ट था, एहसास प्रोग्राम था, तब हम घर बैठे थे 81-71 पे घर बैठे रजिस्ट्रेशन हो गई थी, किसी को लाइन में नहीं लगना पड़ा। कि जो लाइनें हैं यकीनन आम आदमी के लिए उससे मुश्किल होती है, ख़वातीन, बुज़ुर्ग, बच्चे, तो इससे चेंज होने चाहिए। हम ज़रा इस हवाले से आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है इलेक्शन के हवाले से कि 14 मई को कराया जाए, और इलेक्शन कमीशन ने जो डेट में तोसीक की थी उसको कलअदम करा दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे, ये कैसा फैसला है? क्या इस पर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक फ़ैसला दिया सुप्रीम कोर्ट ने। इलेक्शन कमीशन का जो फैसला था वो बिल्कुल गलत आइन से मुतसादिम था, इसलिए बिल्कुल उसने जो है ना सही फैसला दिया है। अब कोर्ट ने तशरीह कर दिया कि जो हुकूमत है वो फंड भी फराम करे, जो अदारे हैं वो सिक्योरिटी फराम करे, सूबाई हुकूमतें तावन करें। तो क्या लगता है कि इन फैसलों पर अमल दरामद हो पाएगा? मौजूदा हालात के मुताबिक लगता तो नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, वो करवा सकती है, करवाएगी वो इंशाल्लाह। सुप्रीम कोर्ट के पास यकीनन पावर है और सुप्रीम कोर्ट इस पर अमल दरामद करा सकती है, लेकिन दूसरी जानब हालात भी सामने, इस पर आने वाले दिनों में क्या होगा ये वाज़ हो जाएगा। क्या हाल है जी आपके? आओ सर जी, वालेकुम खैरियत। कैसे चल रहे हैं काम काज? मैंने बड़े हालात देखे हैं, बड़ी हुकूमतें देखी हैं, लेकिन जितनी हुकूमतें अब आई हैं ना, अब कोई भी नहीं आई। ऐसा क्या किया है इन्होंने? इन्होंने पूरे मुल्क का बेड़ा घर कर दिया है। जी आपने गुफ्तगू जानी, हमारे साथ जो शहरी मौजूद थे, हमने उनसे आज के फैसले के हवाले से राय ली। लोग कह रहे हैं कि एक जानब हुकूमत की जानब से बयानात हैं, माशी मसाइल हैं,
दूसरी जानब एक वफाकी जो हुकूमत है उसके भी इलेक्शन होंगे, कौमी असम्बली के और फिर सूबाई असम्बली के भी। और तीसरी जानब अदालत की जानब से भी कहा गया है कि अब 14 मई को इलेक्शन कराया जाए। इस पर मज़ीद लोग क्या कहते हैं, इस पर मज़ीद गुफ्तगू होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आपने गुफ्तगू जानी आवाम की, हम मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। हम इस वक्त पहुँचे हैं मुमताज़ाबाद मार्केट में और यहाँ पर ज़रा आम शहरों से बात करते हैं कि वो मौजूदा हालात के बारे में क्या कहते हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्लाह का शुक्र है जनाब। काफ़ी चीज़ सस्ती हुई थी, कोई आप लोगों को भी रिलीफ मिला है या अभी तक कीमत वहीं पे है? वहीं कीमत है अभी तो। दुकानदार जो हैं उन्होंने अभी कीमत वहीं रखी हुई है। वो ये कह रहे हैं कि अभी जो माल पड़ा है हमारा वो पुराना ही है माल, यानी कि वो बिकेगा। कितने रुपए की आपको फ़ी किलो LPG मिल रही है? 170 रुपये मिल रहा है। 270 रुपये मिल रहे हैं। 270 रुपये। तो जो कीमत है सरकारी कीमत तो कम हो गई है। बस हो गया, लेकिन ये दुकानदारों ने की नहीं है। तो मौजूदा सूरत हाल कैसे चल रहे हैं हालात आजकल? हालात बहुत ख़राब हैं, क्या करें, कारोबार है नहीं। बस ये है। हुकूमत की समझ आ रही है? हुकूमत की समझ नहीं आ रही हमें। अब फिर नई हुकूमत की नए इलेक्शन की बात की जा रही है। 14 मई को कहा गया है कि पंजाब में इलेक्शन कराए जाएँ। तो आप लोग तैयार हैं इलेक्शन के लिए? आप कहते हैं कि ये वक्त का ज़िया है? तैयार ही हैं। वोट कास्ट करना चाहिए? हाँ जी, करना चाहिए। वोट कास्ट करना चाहिए। वोट एक अमानत है, तो इस अमानत का पास रखना लाजमी है। इस हवाले से आपने गुफ्तगू जानी। हमारे साथ एक और भी यहाँ पर शहरी रक्षा ड्राइवर मौजूद हैं। वजन क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? बस वक्त पास हो रहा है। क्या LPG सस्ती करने का ऐलान किया था हुकूमत ने, तो आप लोगों को फ़र्क महसूस हुआ? अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। वही रेट चल रहे हैं? बस वो 10-20 कम कर देते हैं फिर बढ़ा देते हैं। 40 से ज़्यादा रुपए कम किए गए थे। अभी तो 270 रुपये। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ? 270 रुपये मिल रही है मुझे। मौजूदा सूरत हाल, आम आदमी के हालात जिस तरफ जा रहे हैं, कुछ समझ आ रही है आवाम का क्या होने जा रहा है? क्या पता, अल्लाह की ज़ात बेहतर जाने। इलेक्शन भी अब कह रहे हैं 14 मई को होने, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। तो आप लोग तैयार हैं इलेक्शन के? है तो इसी तरह थोड़ा मुल्क बहरान से बाहर आ जाएगा। इलेक्शन हल है इसका? साफ सारी बात है, बात तो यही करते हैं सारे। इस वाले से ये पूछने का मकसद ये था कि जो अवामी तबकात हैं जो कि मुख्तलिफ हम शोबाजात से तल्लुक़ रखते हैं, तो आम लोगों की क्या राय है? जो आम मज़दूर है, आम शहरी है, आम जो दिहाड़ीदार है, जो आम दुकानदार है, वो क्या सोच रहा है, उसकी क्या राय है? हम अपने सियासतदानों की, अपने एडमिनिस्ट्रेशन की, अपने इदारों के लोगों की तो गुफ्तगू सुनते हैं, लेकिन आम आदमी क्या कह रहा है, आम आदमी क्या सोच रहे हैं, आम आदमी की जज्बात क्या है, आम आदमी ने हालात को देख किस नज़र से रहा है, इस हवाले से हम आवाम से ज़्यादा बात करते हैं। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी आपके? अल्लाह कैसे चल रहे हैं काम काज आज? अल्लाह का शुक्र, सब ठीक है माशाल्लाह। हुकूमत सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा है कि 14 मई को इलेक्शन कराए जाएँ पंजाब में, तो क्या समझते हैं इलेक्शन होने चाहिए वक्त पर? ज़रूर होना चाहिए, वक्त पे होना चाहिए, इस्तिकामत आनी चाहिए, मुल्क की मईशत बहाल होनी चाहिए, सारे इदारे अपने अपने काम बहुत अच्छे तरीके से करें। हमें इंसाफ चाहिए था, इंसाफ दिया उन्होंने, अब उनकी बहुत मेहरबानी। अदम इस्तेकाम ने कितना नुकसान पहुँचाया है? सारा नुकसान हुआ है, मईशत ख़त्म हो गई है, पूरे मुल्क का एक एक बच्चा परेशान है, एक एक बच्चा। लोग पंजाब में इलेक्शन हो, फिर के वफाक में इलेक्शन हो, तो इससे कोई बात नहीं है। जो असम्बलियाँ तहलील हुई हैं उनको टाइम पे होना चाहिए, 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। 90 दिन के अंदर इलेक्शन होने चाहिए, और जो इस वजह से फैसला भी आ चुका है, अब देखते हैं इस पर कितना अमल दरामद होता है। अस्सलाम वालेकुम भाई। कैसे हैं आप? सही। और कैसे चल रहे हैं काम काज? सही चल रहे हैं, गुजारा है। चलिए माशाल्लाह। 14 मई को इलेक्शन पंजाब में अनाउंस किया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। क्या समझते हैं, फैसला कैसा है, अमल दरामद हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, और आवाम क्या चाहती है? आवाम तो यही चाहते हैं कि अच्छे हुक्मरान हैं, अच्छा काम हो मुल्क में, वक्त पे इलेक्शन हो, अच्छा ही होगा। आना चाहिए। हाँ, जो मैंडेट लेके आएगा वो मुल्क की खिदमत करेगा। ये नहीं है कि जो कुछ आजकल चल रहा है इसमें तो हर बच्चा परेशान है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। एक आज़ाद मुल्क में, एक जमहूरी मुल्क में इस तरह का सिस्टम तो नहीं है सही। जमहूरी आज़ादी होनी चाहिए। होनी चाहिए हर बंदे को। एक पुलिस वाला जो आए ना, उसको पता हो कि मैं इसके साथ ज्यादती करूँ, मेरे से हिसाब लिया जाएगा। ऐसा मुल्क होना चाहिए हमारा, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। हमारे यहाँ सियासी जमातें जब अपोजिशन में होती हैं तो उन्हें ये बातें याद होती हैं, लेकिन जब इक़्तिदार मिलता है भूल जाती हैं। हम बगैर किसी जमात के हम न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, ये ऐसा होना चाहिए। हर जगह दुनिया में ऐसा है, हमें भी वैसा मुल्क चाहिए।
लेकिन ऐसी होना चाहिए, फ़र्द की आज़ादी हो, इंसान की आज़ादी हो, बोलने की फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से काम होना चाहिए। और उसके अलावा जो बुनियादी हकूक़ हैं, आवाम की जो बुनियादी राइट्स हैं, उस पर भी अमल दरामद होना चाहिए। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो मौजूदा सूरत हाल के बारे में क्या राय रखते हैं, क्या ख्याल है उनका। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक सर। कैसे गुजरा आज का दिन? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कितने जा रहे हैं? काम क्या करते हैं? आपके सामने पेट्रोल हुकूमत ने कहा है महंगा नहीं करते। रिलीफ उन्होंने कहा था 100 रुपये जो सस्ता रिलीफ वो भी नहीं मिला। वो तो कहता भी हमने कोई पॉलिसी बनानी है। 20 रुपये का भी ऐलान किया था कि 20 रुपये सस्ता होगा, वो भी नहीं हुआ है। महंगा हो जाता है। महंगा जब नहीं भी होना तो जब भी अगले ज़बरदस्ती कर देते हैं। पहले इमरान खान को कहते थे कि वो बम गिरा रहा है, वो 2 रुपये चढ़ाता था तो कहते थे कि ना वो इस तरह कर रहा है, फलां कर रहा है, डिम कर रहा है, हर चीज़ पे वो कहते थे होता है। हमने मजबूरी में क्या करें? कौन सी मजबूरी है, पता तो चले ना। आप तो बैठे हैं वहाँ पे अपने घर के अंदर सुकून से है, सिक्योरिटी भी हर चीज़ है, लेकिन जो ताज़ी करने वाला वो कहाँ जाएगा। तो अब पहले जितना कमाते थे अब उसमें से कितने पैसे पेट्रोल पे खर्च हो जाते हैं? नहीं हुए। आज भी सिर्फ इसकी साइड खुलवाई है तो है ना 1850 रुपये लगे हैं, वो सारा दिन में हम पूरा करेंगे नहीं होंगे। हल्का सा भी इशू आ जाए तो सारे मुनाफे बराबर हो जाते हैं। हर चीज़ सारा दिन की एक दिन में बचत पूरी हो जाती है। ज़्यादा ज़्यादा कितने कमाएंगे? 1000-1200 रुपये कमाएंगे सारा दिन में, लेकिन इसका एक भी हल्का सा होएगा मसला तो सारा ख़त्म छुट्टी। तो ये पहले भी ऐसे हालात अब हो गए? अभी हुए हैं, ये जाके कोई साल भी नहीं हुआ है जब से हालात ऐसे हो रहे हैं। जब से माशी अदम इस्तेकाम और सियासी अदम इस्तेकाम आए तो यकीनन हर चीज़ की सूरत हाल ख़राब हुई है। क्या हाल है आपके? ठीक है। क्या करते हो? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो तो हफ्ते में कितने दिन मजदूरी मिल जाती है? हफ्ते में आप पहले दिहाड़ी थी 400 रुपया। 400 रुपये? हाँ जी। कितने घंटे काम करने की? 8 घंटे के। अब कितनी है? अब वही है 50 पे बताया। 450? हाँ। तो आप कहाँ पे क्या काम करते हो? ये मजदूरी करते हैं फैक्ट्री में। फैक्ट्री में काम करते हो। तो अब तो हुकूमत खुद कह रही है कि 32,000 रुपये तक तनख्वाह होगी, 25,000 पहले थी, तो 450 तो 12,000 भी नहीं बनते। नहीं हुई अभी तनख्वाह नहीं। तो जो मजदूर लोग काम करते हैं उनको प्रॉपर तरीके से मजदूरी नहीं मिलती? नहीं मिलती। काम ले लेते हैं 12 घंटे 8 घंटे पे होते हैं ना, सैलरी ना कम देते हैं तनख्वाह। एक अलमिया है हमारे यहाँ के, हमारे यहाँ किसी चीज़ पर अमल दरामद नहीं किया जाता। ये जो हुकूमत PDM की आई तो वज़ीर आज़म ने ऐलान किया और कहा कि हम 25,000 रुपये मजदूर की तनख्वाह मुकर्रर कर रहे हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद अब 32,000 रुपये का ऐलान किया गया, लेकिन ये भाई मौजूद हैं जो एक फैक्ट्री में काम करते हैं और उनको 450 रुपये मिलते हैं 8 घंटे काम करने के। तो अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ किस तरह से लेबर लॉज की वॉल्यूशन की जाती है, हमारे यहाँ किस तरह से लोगों को हक समझ कर खाया जाता है और इसका ज़रा से भी लिहाज नहीं किया जाता, ज़रा सा भी शर्म नहीं की जाती कि आम आदमी किस तरह से जो कमाता है, मेहनत मजदूरी करता है, मुशक्क़त करता है, लेकिन उसके बदले उसको अवार्ड नहीं मिलता। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जनाब। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे चल रहा है काम काज? काम सही है। अब तो ईद का कोई सीज़न है तो काम आ रहा होगा। अच्छा, काम अच्छा है। तो जो मौजूदा हालात हैं आवाम के और कितना ये जो आप रंग का काम करते हैं, आपको कितना फ़र्क आया है महंगाई की वजह से? महंगाई के लिए काफ़ी फ़र्क आया। गाहक वो जो पीछे भर के आते हैं, आगे गाहक भरता नहीं है पैसे, बड़ी मजबूरन खींच तान के काम करना पड़ता है। अभी आपके पास कोई कपड़ा लेके जाता है, वो कहते हैं इससे रंगाई करानी है, जब आप उसे रेट बताते हैं उसका रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन उसका ऐसा होता है कि भाई पता नहीं क्या क्या दिया उसको। हाँ जी। बार्गेनिंग होती है? बार्गेनिंग होती है, बस फिर जो हाथ के काम करने वाला वही पिसता है। हाँ। आम मजदूर है वो मुतासर हो रहा है, आम आदमी मुतासर। हुकूमत क्या कर रही है? हुकूमत कुछ नहीं कर रही है, कान में तेल डाल के और नाक में तेल डाल के सोई पड़ी है। जो खिदमत के वादे सब धरे के धरे रह गए हैं, सारे एक ही जैसे हैं। सारे एक जैसे? सारे एक जैसे। खान साहब, मियाँ साहब, जुदाई साहब, मौलाना साहब, सब एक जैसे हैं। सारे की थाली के चट्टे बट्टे, सारे एक जैसे हैं, कोई किसी के लिए नहीं करता ना सोचता। वो तो कहते हैं हम खादिम में, मियाँ साहब कहते हैं मैं कपड़े बेच दूंगा आपके लिए। खादिम नहीं है, कोई खादिम नहीं। अब इलेक्शन कह रहे हैं और 14 मई को सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पंजाब में इलेक्शन कराओ, क्या समझते हैं होने चाहिए? नहीं, इलेक्शन होने चाहिए। वो हक है, वो ज़रूर देंगे हम। ठीक है। हाँ, वो जो अच्छा लगा उसको ज़रूर देंगे। वो तो लाजमी बात है, अमानत है और अमानत का पास देंगे, वो ज़रूर देंगे। इलेक्शन से नहीं फिरते। इलेक्शन यकीन होने भी चाहिए। कुछ करें ना करें, हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। आप सोच समझ के दें, अपनी मर्जी का दें। नहीं, वो तो जिसको मर्जी के देंगे ना, हम तो यही कह रहे हैं कि हम उनके लिए ज़रूर करेंगे। सबका रवायात के मुताबिक। हाँ,
एक आवाम का गिला रहता है कि हम अपने नुमाइंदों के लिए बहुत कुछ करते हैं, उनके लिए लाइनों में लगते हैं, उनको वोट देते हैं, उनके लिए रैलीज़ में जाते हैं, लेकिन वो जब बन जाते हैं, पहुंच जाते हैं ऐवानों में, तो वो फिर भूल जाते हैं। उन्हें फिर आवाम के मसाइल की फ़िक्र कम, अपने इंटरेस्ट की फ़िक्र ज़्यादा होती है। उन्हें आवाम को रिलीफ देने के बजाय आवाम पर सिर्फ वो महंगाई के, टैक्सेस के जो बम है वो गिराने का ज़्यादा शौक़ होता है। हम ज़रा आगे चल लेते हैं और मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं कि वो क्या कहते हैं। भोजन, क्या हाल है आपके? आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 14 मई को इलेक्शन होने चाहिए। क्या समझते हैं, इलेक्शन ज़रूरत है या फिर पंजाब और कौमी असम्बली के इकट्ठे होने चाहिए इलेक्शन? मैं समझता हूँ कि इलेक्शन इकट्ठे होने चाहिए, पूरे मुल्क के इलेक्शन एक ही दफ़ा होने चाहिए। हाँ जी, ये जो 6 महीने 3 महीने का गैप ये नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। हमारी सियासी लीडरशिप क्या वो इतनी मैच्योर नहीं है कि वो मिल बैठ के फैसला नहीं कर पा रही, या जिद और ना की जंग है? ज़िद और अना की जंग चल रही है इस वक्त। इमरान खान साहब को भी चाहिए कि थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी दिखाएं और गवर्नमेंट को, इस्टेब्लिशमेंट को, सबको मिल बैठ के जो है ना मुल्क के मफाद में, वसीतर मफाद में फ़ैसले करने चाहिए। मुल्क के मुफीतर मफाद में फ़ैसले किए जाने चाहिए और जो एक ज़िद है और जो खींचातानी की सियासत है, इस पर इसको चीज़ को कम होना चाहिए। आपने आज मुख्तलिफ लोगों के जो व्यूज़ और जो हम रिएक्शन है वो आपके सामने आ रहा है, और लोग यही कह रहे हैं कि हुकूमत को आवाम दोस्त पॉलिसियाँ बननी चाहिए और साहिब इक़्तिदार जो लोग हैं उनको भी इस बात का ख्याल करना चाहिए कि सिर्फ इक़्तिदार सिर्फ इंजॉय करने के लिए नहीं होता, बल्कि आवाम की खिदमत के लिए होता है। और खिदमत तभी की जाती है जब आप में एहसास हो, जब आपको इस बात की फ़िक्र हो कि हमने इस आवाम को अपना फेस दिखाना है। अगर आप गैर आईनी तरीक़ों से या फिर गैर जमहूरी तरीक़ों से मुंतखब होकर आते हों तो शायद उन्हें इस बात का ख्याल नहीं होता कि हमने आवाम के पास वापस जाना है। आप देखना ये है कि जो अब सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई है इस पर किस तरह से अमल दरामद हो पाता है, और इस हवाले से जो अब पंजाब और KP की इलेक्शन है, उसके बाद वफाक की इलेक्शन है, कौमी असम्बली की इलेक्शन है, उस पर क्या राय बनती है आने वाले दिनों में वाज़ेह होगा। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान।